Hi, this is Irfan Sheikh from Business School. So today our topic is residential status of an individual. यानी जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है रेजिडेंटल स्टेटस निकालना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम एक इंडिविजुअल का रेजिडेंटल स्टेटस निकालते हैं। पहले थोड़ा बहुत हम प्रीवियस टॉपिक कहते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था इनकम। हम इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। वन इज इंडियन इनकम एंड अदर इज फॉरेन इनकम। सो एक होती है इंडियन इनकम, दूसरी होती है फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम कैसे हम डिटरमाइन करते हैं और फॉरेन इनकम हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब सवाल यह है कि अगर एक इंसान इनकम कमाता है, चाहे हम उसका नाम इंडियन इनकम रखें या उसका नाम फॉरेन इनकम रखें, तो हमें यह देखना है कि इसके ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। सो टैक्स लायबिलिटी बनने से पहले हमें उसका रेजिडेंटल स्टेटस निकालना ज़रूरी है। यानी इन दो टॉपिक्स को हमें जोड़ना है। पहले इनकम कौन सी है, क्या इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। इंडियन इनकम किसको कहते हैं, फॉरेन इनकम किसको कहते हैं, वो हमने डिस्कस किया है। आज जो मेन टॉपिक है दैट इज रेजिडेंटल स्टेटस। अब हमें देखना है कि ये जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है इसका रेजिडेंटल स्टेटस के साथ क्या राब्ता है। तो रेजिडेंटल स्टेटस रिलेशन विद द इनकम वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, मान लीजिए ये जो मैंने लाइन खींची ये इंडिया है एंड दिस इज फॉरेन, या आप समझिए ये हिंदुस्तान के बाहर है। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, जैसे मैं इरफान, अहमद, मोहन, ये सारे इंडिया में रह रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि ये सारे रेजिडेंट हैं। ऑब्वियसली रेजिडेंट तो हैं ही हैं। इसी तरह जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे जॉन, समझो जॉन अमेरिका का है, रोज ये फ्रांस का है, इसी तरह लिटमस ये यूएस का है, ये हमें लगता है कि ये नॉन रेजिडेंट है। लेकिन जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो हमें ये समझाते हैं कि जब भी आपको रेजिडेंटल स्टेटस निकालना है, चाहे अहमद हो, मोहन हो, जॉन हो, रोज हो, हमारे लिए ये कोई माना नहीं रखता है। ये सब जो लोग हैं ये बराबर हैं। बराबर का माना क्या हो गया, इस पर भी टैक्स के कानून नाफिज हो गए, इस पर भी लॉ नाफिज होगा। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये रेजिडेंट हैं और ये नॉन रेजिडेंट हैं। टैक्स वालों का अपना कानून है, अपना रूल है, वो हम इंडियन लोगों पे भी अप्लाई करेंगे, वो हम फॉरेन लोगों पे भी अप्लाई करेंगे। इसका क्या माना हो गया, अगर आपके पास से सपोज डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं, या आपने सिटीजनशिप एक्वायर की है, या आप बाय बर्थ इंडिया में पैदा हुए हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन टैक्स के हिसाब से हमें इसके साथ कुछ दखल नहीं है। टैक्स वाले कहते हैं फॉर अस दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी हमारे लिए ये लोग भी वैसे हैं, ये लोग भी वैसे हैं। हालांकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये किसी दूसरे सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब लोगों के लिए हमें रेजिडेंटल स्टेटस निकालना है फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो फॉर्मूला क्या है, वो इन लोगों पर भी अप्लाई होगी जिनके पास डोमिसाइल है, सिटीजनशिप है या बर्थ सर्टिफिकेट है, या जिनके पास नहीं है। इसका माना ये हो गया इसके साथ हमें कुछ करना ही नहीं है। फॉर अस, फॉर टैक्स पर्पस, ये दोनों हमारे लिए सेम है। सेम का माना ये हो गया कि अब हमें इन दोनों पे टैक्स फार्मूला अप्लाई करनी है। चाहे आप इंडिया में रह रहे हो या इंडियन हो या नहीं भी हो, तब भी कोई मसला नहीं है। टैक्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट रूल ये है कि इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई होगी। अब फार्मूला क्या है, यानी अब सवाल पैदा होता है टैक्स वालों के पास कौन सी फार्मूला है जिससे वो रेजिडेंटल स्टेटस निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला वो कहते हैं कि फिजिकल स्टे इन इंडिया, यानी टैक्स वाले जो रेजिडेंटल स्टेटस निकालते हैं दैट इज स्टे इन इंडिया। कौन इंसान कितना हिंदुस्तान में रहा है, चाहे वो इंडियन है या नहीं है, उस पर डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन किस पर है, स्टे इन इंडिया। यानी स्टे इन इंडिया फॉर्मूला हम
हिंदुस्तानी लोगों पर भी अप्लाई करेंगे, जो बाहर के लोग यहाँ हैं उस पर भी अप्लाई करेंगे। यानी असल जो रेजिडेंटल स्टेटस निकालना है वो निकालना है स्टे इन इंडिया। अब ये स्टे इन इंडिया जो है इस फॉर्मूला को डेवलप करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। स्टे इन इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं। वो फॉर्मूला क्या है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? फर्स्ट नंबर 1, आपको आइडेंटिफाई करना है प्रीवियस ईयर। यानी एक्चुअली रेजिडेंटल स्टेटस निकलता है स्टे इन इंडिया पे। उसको हम कैसे निकालेंगे? कुछ चीजें आपको जरूरी पता होनी चाहिए। फर्स्ट, आपका प्रीवियस ईयर। सो हम जब अपना प्रीवियस ईयर देखेंगे, यहां से हम कहेंगे अभी हम 2020-2021 में हैं, तो 2020 और 21 के आगे क्या आएगा? 2019 और 220। दिस इज आवर प्रीवियस ईयर। यानी टैक्स के हिसाब से हमारा जो प्रीवियस ईयर है दैट इज 2019 एंड 2020। अब इसके आगे भी अगर हम जाएंगे, से सपोज मैं यहां लिखूंगा 2018, 2016, 2015, 2014 और यहां पर भी 2019, 2018, 2017 और 2000। सो दिस इज आवर प्रीवियस ईयर। अब रेजिडेंटल स्टेटस निकालना कैसे है? मैं खुद पे भी अप्लाई कर सकता हूं, आप पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। सो दिस इज आवर प्रीवियस ईयर। हमें इस प्रीवियस ईयर पे कैलकुलेट करना है। सो प्रीवियस ईयर पे कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि हमें करना क्या है। रेजिडेंटल स्टेटस जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दो ही रिजल्ट्स आ सकते हैं। या तो आप रेसिडेंट हो, सीधी सी बात है, या तो आप रेजिडेंट हो या तो नॉन रेजिडेंट हो। ईदर यू आर रेजिडेंट और यू आर नॉन रेजिडेंट। पहली बात, डोमिसाइल से फैसला नहीं होगा, सिटीजनशिप से फैसला नहीं होगा, फैसला होगा तो स्टे इन इंडिया। व्हाट इज दैट स्टे इन इंडिया? वो भी मैं बताता हूं आपको। तो या तो आप रेजिडेंट हो या तो नॉन रेजिडेंट हो। अब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट फैसला कैसे होगा? हमारे पास दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। बीच में मैंने लिखा और। दोनों कंडीशनों में से अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अब सवाल यह है कंडीशन क्या है वो मैं बताऊंगा। यानी हमें दो कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। अगर दो में से एक कंडीशन किसी ने भी सेटिस्फाई की, चाहे वो हिंदुस्तानी है या नहीं है, तो वो फौरन बनेगा रेजिडेंट। अगर कंडीशन 1 न तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई की न तो कंडीशन 2 सेटिस्फाई की, तो फौरन बनेगा नॉन रेजिडेंट। यानी सीधी सी बात है, रेजिडेंट के लिए हमें कंडीशन 1 या कंडीशन 2 दोनों में से अगर एक सेटिस्फाई होगी तो फौरन बन गया रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट तब बनेगा जब न तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई हुई न तो कंडीशन 2 सेटिस्फाई हुई। अब असल इशू है कि ये कंडीशन है क्या। अब मैं बताता हूं आपको व्हाट इज कंडीशन नंबर 1 एंड व्हाट्स कंडीशन नंबर 2। सो कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 को जब हम समझने की कोशिश करेंगे, ये टेक्स्ट वालों ने वहीं से बताया है। व्हाट इज कंडीशन नंबर 1? कोई भी इंसान अगर पिछले साल में एनी इंडिविजुअल हु स्पेंड्स 182 days or more in India in relevant previous year, अगर किसी इंसान ने इस साल में 2019-20 मीन्स 1 अप्रैल 2019 to 31 मार्च 2020, इस साल में अगर किसी भी इंसान ने, कभी कभार क्या आता है, जैसे इंग्लैंड को मैच खेलना है, इंग्लैंड के खिलाड़ी आ गए इंडिया में, तो जो ही वो इंडिया में आ गए, जिस दिन आ गए उस दिन से उनका फिजिकल स्टे हो गया इंडिया में। अगर किसी ने भी, या चाहे इंग्लैंड वालों ने या हमने, हिंदुस्तान में कितने गुजारे दिन? 182 days। यानी इस साल में अगर किसी बंदे ने इंडिया में गुजारे 182 days या मोर, तो इसका माना यह हो गया उसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ही इज अ रेजिडेंट। अभी मैंने कहा कंडीशन 1 क्या है?
182 days और मोर, जैसे पिछले साल हम पूरा साल हिंदुस्तान में ही थे, वी वर इन इंडिया 365 days, दैट मीन्स वी आर रेजिडेंट। से सपोज एक आदमी है जॉन ने क्या किया, इस साल उसने गुजारा यहाँ पे 100 डेज, हिस्ट्री बताती है यहाँ पे 62 डेज, 18 डेज, 78 डेज, 200 डेज। जॉन की एक हिस्ट्री है, तो हमने चेक किया भाई जॉन को। जॉन कह रहा है कि पिछले साल मैंने 100 दिन गुजारे, हमें रेजिडेंटल स्टेटस निकालना है, हम कहेंगे कि आपको गुजारने कितने 182 डेज। उसका ये माना हो गया he has spent only 100 days, it means फर्स्ट कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो फिलहाल तो कंडीशन नंबर 1 से बच गया, अभी रेजिडेंट नहीं है। कंडीशन नंबर 2 कहता है कि पिछले साल 60 डेज, प्रीवियस ईयर अगर उसने गुजारे हैं 60 डेज, एंड साथ ही साथ ये कह रहा है कि पिछले साल के 4 साल जाइए, 1, 2, 3 और 4, इन्हें रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग ईयर। पहले साल प्रीवियस ईयर ओनली 60 डेज, अब इसने कितने गुजारे हैं 100 डेज, तो आधा तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कहता है कि 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग टू रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज होने चाहिए, हालांकि इसने गुजारे 100, तो आधा सेटिस्फाई हो गया, आधी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि इसके आगे वाले जो 4 साल हैं उसमें कितना होना चाहिए 365 डेज। अब यहां पे 62, 18, 78 और 200, अब इनको ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे इनका, अगर ये बनेगा 365 डेज, तब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर ये बन गया 365 से कम, तो आधा तो सेटिस्फाई हो गया, आधा सेटिस्फाई नहीं हो गया। आधे का सेटिस्फाई का माना हो गया कुछ सेटिस्फाई नहीं हुआ। सो देयर आर 2 कंडीशंस। नाउ फर्स्ट कंडीशन इज एनीवन हु स्पेंड्स 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, और एनीवन हु स्पेंड्स 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, और उसके आगे वाले जो 4 साल हैं उसमें 365 डेज। अब इसको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि करना क्या है। शॉर्ट में आपको बताता हूं कि आपको ओके अब एक एग्जांपल शॉर्ट में लेते हैं। ये है मिस्टर मोहन, ही इज फ्रॉम अमेरिका, ये अमेरिका का बंदा है। हमें क्या करना है, इसका रेजिडेंटल स्टेटस चेक करना है। हिस्ट्री ये कहता है कि पिछले साल इसने यहां गुजारे हैं 100 डेज, फिर 60 डेज, फिर 60 डेज, फिर 60 डेज, फिर 200 डेज। यानी पासपोर्ट से हमें पता चला कि पिछले साल इसने गुजारे हैं 100 डेज, उसके आगे वाले साल 60, 60, 60 एंड 200 डेज। अब ये जरूरी नहीं है कि इकट्ठे स्पेंड करने हैं, हमें टोटल में देखना है कितना स्पेंड किया है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, क्या ये बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। आपको मैंने कहा फर्स्ट कंडीशन इज प्रीवियस ईयर में इसने कम से कम 182 डेज स्पेंड किए होने चाहिए इंडिया में। अगर मोहन हिंदुस्तान में पिछले साल रहा है 182 डेज, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। जब हम देखते हैं कि पिछले साल इसने कितने गुजारे हैं 100 डेज, तो कंडीशन नंबर 1 जो है वो खाली पिछला साल चेक करती है, तो कंडीशन नंबर 1 इज नॉट सेटिस्फाइड, तो बच गया फिलहाल एक कंडीशन से। देन वी हैव कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 2 कहती हैं कि पिछले साल होने चाहिए 60 डेज, फिर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के 4 साल आगे 1, 2, 3 और 4, ये टोटल में होना चाहिए 365। तो दूसरी कंडीशन ये कह रही है पिछले साल होना चाहिए 60 डेज, हालांकि इसने कितने गुजारे हैं 100 डेज, तो आधा सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद इन 4 सालों का ऐड कम से कम होना चाहिए 365। तो जब हम ये देखते हैं 260 प्लस 60 प्लस 60 ये बनता है 380 डेज। इसका माना ये हो गया 60 भी सेटिस्फाई हो गया क्योंकि इसने 100 डेज गुजारे हैं, और दूसरा 360 भी सेटिस्फाई हो गया क्योंकि इसने 380 डेज गुजारे हैं। तो सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड इन द पर्टिकुलर ईयर, ये बनता है रेजिडेंट। यानी अब इस साल के लिए ये बंदा है रेजिडेंट। अब एक और चीज करते हैं, मान लो 60 के बदले
यहां पे अगर हमें 100 के बदले होता 10 डेज, तो पिछला साल हमें 60 आना चाहिए लेकिन है 10 ही। तो अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आधा पार्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अगर नेक्स्ट वाला पार्ट सेटिस्फाई होता भी है तब भी ये रेजिडेंट नहीं है। अगर कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दोनों ही सेटिस्फाई नहीं होते तब ये बनता है नॉन रेजिडेंट। इसका ये माना हो गया कि रेजिडेंट के लिए ओके। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। 219, 220, Mr. Ahmed spent 100 days. 217 and 218, Mr. Ahmed said 200 days. इतना ही लिखा है। एक बंदा है, उसका नाम है मिस्टर एक्स। ये कहता है कि मुझे बताओ मेरा रेजिडेंटल स्टेटस क्या है। भाई हिस्ट्री आपकी क्या है? 2017-18 में उसने 200 दिन गुजारे हैं, फिर 2019-20 में 100 दिन। ये हमारे पास रूल बना हुआ है जो अभी मैंने आपको कहा। हमारा प्रीवियस ईयर है 2019 एंड 20। तो प्रीवियस ईयर 2019-20 में 100 डेज। कंडीशन नंबर 1 कहता था हमें 182 डेज। 182 डेज तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका ये माना हो गया कंडीशन नंबर 1 तो गया। अब कंडीशन नंबर 2 ये कह रहा है कि पिछले साल 60 डेज, उसके आगे 365 डेज। यहां से मैं आपको ये कंडीशन नंबर 2 क्या है? पिछले साल होना चाहिए 60 डेज। तो पिछला साल क्या है? 1920। 1920 इज 100 डेज। तो 100 तो आ गया, 100 के बदले हमें चाहिए 60 डेज ही, तो 100 आ गया, तो आधा सेटिस्फाई हो गया। फिर 17-18 ये बताता है कि ही हैज स्पेंड हाउ मेनी डेज? 200 डेज। लेकिन हमारे पास 4 साल हैं, 1, 2, 3 और 4, यानी ये 4 साल होना चाहिए 365, लेकिन इसके पास खाली हैं 200 डेज। इसका माना ये हो गया कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई नहीं है। तो इस तरह से ये बन गया नॉन रेजिडेंट। इस तरह से ये बन गया नॉन रेजिडेंट। क्लियर? ओके, अब सम अप करते हैं। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कैसे निकलता है? हमें देखना है फिजिकल स्टे, हमें देखना है फिजिकल स्टे इन इंडिया। फिजिकल स्टे इन इंडिया जो है हमारे पास कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, अगर दोनों में से एक सेटिस्फाई हो गई तो रेजिडेंट बन गया। दूसरा हमने ये देखा कि फिजिकल स्टे जो है हिंदुस्तान में रहना, कंटिन्यूअस इज नॉट नेसेसरी, यानी कंटिन्यूअस इज नॉट नेसेसरी, यानी ये जरूरी नहीं है कि 182 डेज एट अ स्ट्रेच। इट मे बी फर्स्ट 10 डेज, फिर 40 डेज, कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, आपके पास जो डोमिसाइल है या सिटीजनशिप आपने एक्वायर की है या आपका बर्थ प्लेस इंडिया में है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन टैक्स के लिए नहीं। टैक्स वाले कहते हैं कि हम इन लोगों पर भी नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 ही कंडीशन है जिसको हम बेसिक कंडीशंस कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन अनदर वीडियो।